नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति विज्ञान की। यहाँ हम किसी देवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शक्ति विज्ञान की, शक्ति की। शक्ति क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। शक्ति एक स्पंदन है, ये कोई ऊर्जा नहीं है, एक स्पंदन है। किसी कार्य को करने की शक्ति है, स्पंदन है। सीधी भाषा में कहा जाए तो ईश्वर संकेत को ही शक्ति कहा जाता है, यानी कि ईश्वर के संकेत को शक्ति कहा जाता है। दो तत्वों के मिलने से यह शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे कि जो पार ब्रह्म तत्व हैं और ब्रह्म तत्व हैं, इनके संयोजन से, इन दोनों तत्वों के मिलने से शक्ति उत्पन्न होती है। थोड़ा सा अगर हम इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम शक्ति को आसानी से समझ सकते हैं। जो ईश्वर है वह दो तत्वों को मिलाने वाला पर्याय है, दो तत्वों को मिलाने वाला कारण है। और जो दो तत्व हैं ब्रह्म तत्व और पार ब्रह्म तत्व, उनके मिलन से एक शक्ति उत्पन्न होती है। साधारण भाषा में समझा जाए तो दो तत्वों के मिलने से कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होता ही है, भले वो गैस उत्पन्न हो, कुछ विस्फोट होकर अग्नि उत्पन्न हो, उसी की हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से उदाहरण से समझने की। एक अंधेरी सड़क है, पत्थर की सड़क है और बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा है, रास्ते में एक पत्थर है छोटा सा, उस व्यक्ति से वो टकराया और उस व्यक्ति ने वह पत्थर हाथ में उठा लिया। उस पत्थर को वह जोर से उस सड़क पर मारता है, क्योंकि सभी और अंधेरा है, तो उस पत्थर को सड़क पर मारने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि एक सामान्य बात है। हम किसी भी पत्थर को सड़क पर अगर हम मारेंगे तो एक आवाज तो आएगी ही सही, लेकिन उसी आवाज के साथ वहां पर एक चिंगारी भी उत्पन्न होती है। यही वो शक्ति है। यहाँ पर अगर हम इसको स्थूल जगत को जोड़ते हुए तत्वों के आधार पर बात करें तो जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा था उसको हम परमात्मा मान सकते हैं। जिस पत्थर से वो टकराया था, जो पत्थर हाथ में लिया था, उसको हम पार ब्रह्म तत्व मान सकते हैं, राम तत्व मान सकते हैं। और जो सड़क थी, अंधकारमय सड़क थी, उसको हम ब्रह्म तत्व मान सकते हैं, जिसको शिव तत्व कहा जाता है, शून्य तत्व कहा जाता है। शून्य यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं था, अंधकार था, कोई आवाज भी नहीं थी, वही शून्य है, वही शून्य था। उस शून्य में पत्थर मारा गया तो एक चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी से पहले एक ध्वनि उत्पन्न हुई, वही ध्वनि ओमकार है, और उससे उत्पन्न होने वाली वह चिंगारी शक्ति है। तो आज हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। जब कई सारी शक्तियां मिलती हैं तो पद का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है शब्द। शक्ति का आश्रय ही शब्द है, यानी कि जैसे कहा गया है ना कि ज्ञान का आश्रय आत्मा है, यानी कि कई सारा ज्ञान जिसमें एकत्रित हो जाता है उसको आत्मा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार कई सारी शक्ति जिसमें एकत्रित हो जाती हैं, समायोजित हो जाती हैं, बंध जाती हैं, उसको बोलते हैं शब्द। और शब्द हैं ओम। शब्द का निर्माण हुआ ओम। शब्द और शब्द मिल जाता है तो फिर वाक्य बनता है, वाक्य यानी कि मंत्र। तो यहाँ हम शक्ति की बात कर रहे हैं। मंत्रों के आधार पर एक प्रार्थना की जाती है, लेकिन उनको भी तोड़ते हैं तो फिर शब्द रह जाता है, और जब उसी शब्द से शक्ति उत्पन्न होती है तो इसी को बोलते हैं शब्द शक्ति। शक्ति प्लस शक्ति मिलकर शब्द बनता है और इसी को बोला जाता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि व्यक्ति अपने मुंह से कुछ निकाल दे तो वही सत्य हो जाता है, वही परिवर्तित हो जाता है। शुरुआती स्तर पर जब व्यक्ति के भीतर कम शक्ति होती है तो वह मानसिक रूप से, या फिर बोले सामान्य भाषा में तो परमाणु रूप में वह घटित हो जाता है। जो उसने बोला है वह परमाणु रूप में तो घटित हो चुका है, लेकिन बस उसे स्थूल रूप में आने में टाइम लग जाता है। यही है शब्द शक्ति। आज हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। जो शून्य है, जो शिव है, वो भी शक्ति के बिना शव समान है, क्योंकि शून्य तो शून्य है, शून्य में तो कुछ है ही नहीं। जैसे अंधेरी सड़क है या कहीं पर बिल्कुल सुनसान जगह है, तो क्या वहां पर आपको आवाज आती है? नहीं आती। हालांकि सुनसान जगह पर बैठ जाएंगे तो वहां पर हमें एक छोटी सी हल्की सी आवाज आती है, ध्वनि आती है। वही है शब्द ध्वनि, वही है शक्ति की ध्वनि।
कहा भी गया है ना कि शक्ति के बिना शिव शव समान है। यानी कि जैसे ही हम किसी अंधेरी जगह पर बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है, वही है शक्ति, वही है ध्वनि, वही है ओम। और जो ओमकार है वही उस शक्ति का एक स्वरूप है। शून्य का कोई स्वरूप नहीं होता है। शून्य को हम काल भी बोल सकते हैं, समय भी बोल सकते हैं, लेकिन जो शक्ति है वह उस शून्य में, उस समय में स्पंदन का कार्य करती है। यानी कि शून्य को भी चैतन्य कर देती है, शव को शिव बना देती है। वही शक्ति मिलकर, शक्ति ईश्वर का संकेत है। ईश्वर ने दो तत्वों को मिलाया, उसके बाद शक्ति उत्पन्न हुई। तो शक्ति कौन से तत्व में थी? पत्थर में शक्ति थी या सड़क में शक्ति थी? आखिर शक्ति थी कहाँ पर? इसीलिए शक्ति को पूर्ण बताया गया है, लेकिन तत्वों को अपूर्ण बताया गया है। अर्धनारीश्वर वाला आपने सुना होगा। हम आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं, लेकिन जो स्त्री हैं वह पूर्ण स्त्री हैं, वह आधिवादी नहीं है। स्त्री आधी नहीं है, शक्ति पूर्ण है। शक्ति में कोई कमी नहीं है, वो संपूर्ण है। इसे हम सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से समझे तो अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है उसमें आधी नारी है और आधा पुरुष है। यानी कि नर तो अपूर्ण है, लेकिन नारी भी अपूर्ण है। हालांकि नारी पूर्ण तो है, लेकिन पुरुष में अपूर्ण है। पुरुष में आधी नारी है, आधा पुरुष है। जब वो शक्ति अर्जित कर लेता है तो अपने भीतर की स्त्री को पूर्ण कर लेता है। ये तो हो गया आध्यात्मिक आधार। अब इसी को ही हम अगर विज्ञान के आधार पर समझे, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, सामान्य जीवन में विज्ञान है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो नर यानी कि पुरुष आधा है और नारी यानी कि स्त्री पूर्ण है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान में आपने जो आनुवांशिकता है वो तो पढ़ी ही होगी। गुणसूत्रों के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि जो नर हैं उसमें एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र रहता है। एक्स मतलब नारी और वाई यानी नर, यानी कि अर्धनारीश्वर हो गया एक पुरुष। लेकिन जो नारी है उसमें एक्स गुणसूत्र और दूसरा भी एक्स गुणसूत्र ही होता है। यानी कि आधी नारी प्लस आधी नारी, तो वह पूरी नारी हो गई, संपूर्ण नारी हो गई, पूर्णता वाली नारी हो गई। यानी कि वह पूर्ण नारी है, और जो पूर्ण है वह दूसरों को भी पूर्ण बना सकता है, पूर्णता प्रदान कर सकता है। इसीलिए शक्ति को महत्व दिया गया है, नारी को महत्व दिया गया है। लेकिन वर्तमान में तो हम नारियों को कोई महत्व देते ही नहीं है। और जब तक नारी का सम्मान नहीं किया जाएगा तब तक कोई पुरुष पूर्ण पुरुष भी नहीं बन सकता, क्योंकि नारी तो उसके भीतर है ना। उसको पूरा करने के लिए स्त्री का तो सम्मान करना पड़ेगा ना। इसलिए तो जिनके पास ज्यादा शक्तियां हैं वह स्त्रियों का सम्मान करते हैं, या यूं कहे कि जो स्त्री का सम्मान करेगा उसी के पास शक्ति आएगी, वरना नहीं आएगी, क्योंकि शक्ति ही नारी का स्वरूप है ना। लेकिन जब व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है तो एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है, यानी कि वह पूर्ण नारी हो जाता है। पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता, पूर्ण नारी हो सकता है। पूर्ण पुरुष तो केवल एक ही है, जिसे पूर्ण पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और नारी भी पूर्ण है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आधी नारी तो ब्रह्म के पास है और आधी नारी पर ब्रह्म के पास है। जब दोनों नहीं मिलेंगे तब तक उनके भीतर से पूर्ण नारी कहाँ से निकल कर आएगी। यही तो है तत्व ज्ञान, यही तो है ऊर्जा और तत्व का विज्ञान, यही तो है शक्ति विज्ञान। तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि नारी को कैसे हम पूर्ण समझ सकते हैं, संपूर्णता कैसे है उसके भीतर। ईश्वर ने भी तो नारी को पूर्ण बनाया है ना, लेकिन किसी के भी भीतर पूर्ण नारी विकसित नहीं की है, भले इसे आध्यात्मिक आधार पर समझे या फिर वैज्ञानिक आधार पर। लेकिन पुरुष को अपूर्ण बनाया गया है। नारी के भीतर जो क्षमता है वो पुरुष के भीतर नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति को अपने नारी स्वरूप में खुद को जागृत करना पड़ता है। पुरुष पूरा पूर्ण पुरुष नहीं बन सकता, और अगर बनने का प्रयास करेगा तो वह शून्य में चला जाएगा, शून्यमय हो जाएगा। लेकिन वह पूर्ण नारी तो बन सकता है, क्योंकि शक्ति भी तो एक नारी का ही स्वरूप है। जब आदि नारी तो उसके भीतर पहले से ही है। जब वो शक्ति अर्जित करते हैं, यानी कि एक नारी और अपने भीतर समाहित करता है, तो वह पूर्ण नारी बन जाता है। इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है। इसलिए
शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। देखा जाए तो हम बोलते हैं कि हमें शक्ति मिल गई, तो उसका मतलब क्या है? क्या कोई तत्व मिला है? नहीं, शक्ति मिली है, यानी कि कोई कार्य करने की शक्ति हमें मिली है। शक्ति की आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमने जो साधना की है उससे हमारे भीतर योग्यता आई है कुछ ना कुछ, और वही योग्यता शक्ति है। सिद्धि भी शक्ति का ही एक रूप है, शक्ति ही सिद्धि है। लेकिन उस शक्ति को फलित कौन करता है? वो फिर शक्ति के ऊपर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पारब्रह्म तत्व। यानी कि अगर हमने कुछ साधना की तो उससे हमें शक्ति तो मिलेगी, लेकिन उस शक्ति से हमें जो सिद्धि मिलेगी ना, वह तो पारब्रह्म से ही वेरीफाई होके आएगी और हमारे तत्व के अनुसार हमारे भीतर शक्ति आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें मंत्र की, तो एक ही मंत्र से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग शक्तियाँ मिलती हैं। भला जब मंत्र एक ही हैं तो फिर एक ही सभी को शक्ति मिलनी चाहिए ना। किसी को तो उच्च स्तर की शक्तियाँ मिल जाती है उसी मंत्र से, और किसी को निम्न स्तर की शक्तियाँ मिल जाती है, किसी को सामान्य स्तर की शक्तियाँ मिल जाती है। लेकिन मंत्र तो एक ही है ना। इतना भेदभाव कैसे हो पा रहा है फिर? क्योंकि शक्ति तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वह भेदभाव होता है हमारे त्रिगुणों के आधार पर। अगर हमारे भीतर तामसिक गुण ज्यादा हैं तो हमें तामसिक शक्तियां ज्यादा मिलेगी, किसी की पर्सनल डिटेल निकालने वाली शक्तियां मिलेगी, या हमें भूत प्रेतों की जानकारी देने वाली शक्तियां मिलेगी। राजसिक गुण में अगर व्यक्ति रहता है तो उसे धन दौलत देने वाली शक्तियां मिलती हैं, धन दौलत देने वाली शक्तियां आकर्षित होती हैं। और अगर कोई सात्विक गुण में है तो उसे धन दौलत देने वाली शक्तियां नहीं मिलती हैं, और न ही किसी व्यक्ति की जो जानकारी है पर्सनल, जिसको डिटेल बोला जाता है, वो भी नहीं मिलती है। उसको केवल आत्मज्ञान की शक्तियां प्रदान करने वाली सिद्धियां मिलती हैं। तो यह हमारे त्रिगुणों के आधार पर होता है। त्रिगुण ही हमारी शक्ति को निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सी शक्ति मिलेगी। यहाँ पर मंत्र का कोई दोष नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी व्यक्तियों को, भले ही कौन से भी गुण का होता व्यक्ति, उसको वही शक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। उसका वही कारण है कि त्रिगुणों से बदल जाती है शक्ति जो उस मंत्र से मिलने वाली है। हम यहाँ पर निम्न स्तरीय मंत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उच्च स्तरीय मंत्रों की बात कर रहे हैं। आज हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो उसका कैसे रूप परिवर्तन होता है, इसी की हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति में सत्व गुण है तो उसको ऐसी ऐसी शक्तियां मिल जाएगी जो व्यक्ति सोचेंगे भाई ऐसी शक्तियां तो अभी संभव नहीं है वर्तमान में, तो लेकिन मिलती हैं। और सत्व गुण वाले उनको कभी दूसरों के सामने बताते भी नहीं। ज्यादातर देखा जाए तो तामसिक गुण वाले ही व्यक्ति शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास यह शक्ति है। लेकिन सात्विक गुण वाले कभी भी ये नहीं बताते मेरे पास यह शक्ति है। कभी जरूरत पड़ती है जन कल्याण में तो वो उसका उपयोग कर लेते हैं। और जो राजसिक गुण वाले हैं वो भी अपनी शक्तियों को किसी के सामने बताते नहीं है, प्रदर्शित नहीं करते, ये नहीं दिखाते कि मेरे पास ये शक्ति है। जहां पर जरूरत होती है या कोई उनको चैलेंज कर दे, वहां पर वो उन शक्तियों को व्यक्तियों के सामने दिखाते हैं, वरना नहीं दिखाते। लेकिन तामसिक वाले तो बिना चैलेंज ही दिखाते रहते। ये थोड़ा फर्क होता है। त्रिगुणों के आधार पर शक्ति मिलने का ये फल होता है। इसीलिए जो व्यक्ति दिखाने का प्रयास करता है शक्तियों को, तामसिक गुण वाले, तो उनको नॉर्मल शक्तियां मिलती हैं जिनसे चमत्कार दिखा देते हैं। क्योंकि अगर हाईएस्ट शक्ति, उच्च स्तरीय शक्तियां मिल गई तो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं ना। आपने सुना भी होगा कि अगर व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो उसी के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और व्यक्ति जितना जिम्मेदार होगा उतनी ही ज्यादा उच्च स्तरीय शक्ति उसको प्राप्त होगी। जो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है उसे निम्न स्तर की शक्तियां ही प्राप्त होती हैं। यही है शक्ति विज्ञान, यही है स्पंदन विज्ञान। क्योंकि जो शक्ति है वह ईश्वर का संकेत है। दो तत्वों को ईश्वर ने मिलाया, आपस में वो नहीं मिल सकते। क्योंकि जो शून्य तत्व हैं वो तो एक जगह स्थिर है ना। जो शून्य है उसमें तो दूसरे को ही कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ेगी ना, तभी तो वहां पर कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। तो शून्य में दो तत्वों के मिलने से, देखो शून्य तो एक ही जगह स्थिर रहता है। परमात्मा ने सिर्फ पारब्रह्म तत्व को उसमें मिलाया और उनके संघर्ष से एक ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि के साथ ही वहां पर एक शक्ति भी उत्पन्न हुई, चिंगारी भी उत्पन्न हुई। वही है वो शक्ति, उसी की आज हम
बात कर रहे हैं उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब यही शक्ति किसी शब्द में समाहित हो जाती है तो इसी को बोल दिया जाता है शब्द शक्ति। यह शक्ति शुरुआती स्तर पर परमाणु रूप में प्रकट होती है, फिर कार्य रूप में प्रकट हो जाती है व्यक्ति की शक्ति के अनुसार। इसी शक्ति को बोला जाता है कुंडलिनी शक्ति, जो पारब्रह्म तत्व के पास से निकल कर आती है। वो है ये कुंडलिनी शक्ति। आप समझ सकते हैं त्रिदेवों से ऊपर की शक्तियां हैं, ब्रह्म से ऊपर की शक्ति हैं, शिव से ऊपर की शक्ति है, तो कितनी शक्तिशाली ये शक्ति हो सकती है। इसीलिए तो कुंडलिनी जागरण को छोटा मोटा जागरण नहीं समझा जाता। कुंडलिनी जागरण का मतलब है अपने डीएनए को बदल देना। यही वो शक्ति है जो सब कुछ करने में संभव है। पार ब्रह्म तत्व के पास जो शक्ति है वो ये शक्ति है। आपने चित्रों में देखा होगा, जो भगवान शिव हैं उनके गले में एक नाग रहता है। किसका प्रतीक है वो? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वो गले में रहता है। उसका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति का सम्मान मैं करता हूँ, यानी कि गले में नाग हैं तो उसका मतलब है कि मैं कुंडलिनी शक्ति को गले में धारण करता हूँ, मैं कुंडलिनी शक्ति का सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने भगवान विष्णु के गले में सांप नहीं देखा होगा, बल्कि वही जो सांप हैं वो भगवान विष्णु के सिर पर छत्र छाया बनाकर रखा है, ताकि ऊपर से बरसात भी आए तो वो भीगे ना। यहाँ पर क्या है समझने का मतलब ये है कि कुंडलिनी शक्ति का मैं सम्मान नहीं कर रहा हूँ, कुंडलिनी शक्ति मेरा सम्मान कर रही है। ये होती है पारब्रह्म की शक्ति, जो कि युग को भी परिवर्तन करने की शक्ति अपने भीतर समाहित रखती है। युग परिवर्तन आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा, सुना तो होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं तो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, फिर है कल युग। इनके आधार पर हम समझे तो पहले हम संस्कृत के आधार पर समझते हैं। सतयुग, सतयुग यानी कि सत्य तो एक ही है, सत्य 2 नहीं हो सकता, सत्य सिर्फ एक होता है। और द्वा मतलब होता है 2 और त्रे होता है मतलब 3। सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, ये नियम कहता है, लेकिन द्वापर ना आके त्रेता युग आया है, यानी कि 3 आया है। 1 के बाद 2 न आकर 3 आया है। इसको बोलते हैं नियमों में परिवर्तन। यही है युग परिवर्तन, जो पार ब्रह्म के पास इतनी क्षमता है कि युग को भी परिवर्तन कर देते हैं। जो व्यक्ति बात करते हैं वर्तमान में कि व्यक्ति समय यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अनंत हो। ऊर्जा की मात्रा बढ़ते ही उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, यानी कि 0 कैसे रहेगा या अनंत कैसे हो जाएगा। लेकिन यह आध्यात्म में संभव है। कैसे? क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है वह व्यक्ति के शरीर तक को भी परिवर्तन कर देती है। व्यक्ति चाहे तो कितना ही बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है, चाहे तो कितना ही सूक्ष्म हो सकता है। ऐसी सिद्धियां आध्यात्म में बताई भी गई है, लेकिन वह शक्तियां होती है कुंडलिनी शक्ति की ही वो शक्ति होती है। आज हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं जो अनंत हैं, असीमित हैं, शून्य के साथ मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगर आप शून्य में बैठेंगे, किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर बिल्कुल भी कुछ भी आवाज ना हो रही हो, तो वहां पर भी आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। वही ध्वनि है शक्ति की ध्वनि, क्योंकि शून्य की तो कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। शून्य का मतलब होता है मृत। मृत का मतलब जो जीवित नहीं है, और जो जीवित नहीं है वो क्रिया कैसे कर सकता है, आवाज कैसे कर सकता है। तो जो ब्रह्म है वह शून्य है, मृत है, लेकिन जब उसी में शक्ति मिल जाती है तो वह ब्रह्म शक्ति हो जाती है। यानी कि जो शून्य है उसको हम शव मानते हैं, लेकिन जब शक्ति मिलती है तो शिव हो जाते हैं। और शिव यानी ब्रह्म कहा गया है, जिसकी एक ध्वनि है, स्पंदन है, लेकिन जो स्पंदन है वही शक्ति है, वही ताकत है, और वही व्यक्ति की क्षमता है, वही ब्रह्म की शक्ति है, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। वहां पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी पार ब्रह्म और ब्रह्म के मिलने से, वह ध्वनि ओम हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो मूल ध्वनि है कुंडलिनी शक्ति की वो तो अलग है ना। हनुमान जी भी तो उसका जप करते हैं ना, तो उनमें क्षमता भी तो है ना अपने शरीर को छोटा बड़ा करने की। वही कुंडलिनी शक्ति है, इसलिए तो राम को भजते हैं ना। राम कौन है? पार ब्रह्मी तो है। तो पार ब्रह्म में तो वो क्षमता है ना जो युग को भी परिवर्तन कर देते हैं। जब हम पार ब्रह्म की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, तब इसी युग परिवर्तन को अच्छे से समझेंगे
कैसे युग परिवर्तन होता है। आज तो हम केवल शक्ति की बात कर रहे हैं। बिना शक्ति जो शिव हैं उनको शव बताया गया है, शून्य बताया गया है, समय बताया गया है, काल बताया गया है। और जैसे ही शव में शक्ति मिल जाती है तो शिव हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं और उनसे एक ध्वनि स्पंदन आना शुरू हो जाता है। और जो स्पंदन की शक्ति है वह अनंत है, अनंत ऊर्जा शक्ति है, अखंड शक्ति है जो खंडित ही नहीं होती। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है शक्ति का। यह दो तत्वों के मिलने से ही उत्पन्न होती है। ना तो यह पार ब्रह्म में कहीं पर कोई शक्ति है और ना ही ब्रह्म में कोई शक्ति है। तो फिर इन मिलने से यह उत्पन्न कहाँ से हो रही है? दो तत्व मिलने पर अग्नि उत्पन्न हो रही है। जैसे हम छोटे से उदाहरण से समझे, बिल्कुल स्थूल आधार पर, तो माचिस आपने देखी होगी, उसकी एक तिल्ली होती है। उन दोनों में से अग्नि किसके भीतर है? माचिस की डिबिया के भीतर है या उस तिल्ली के भीतर है? यह समझ पाना थोड़ा कठिन है। अगर हम माचिस को ब्रह्म माने तो तिल्ली को हमें पार ब्रह्म मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तो कोई शक्ति है ही नहीं, और जो व्यक्ति है उसको हमें परमात्मा मानना पड़ेगा, जो उस तिल्ली को और माचिस को आपस में घर्षण करवाएगा, तब ही शक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन उससे पहले हम समझ नहीं सकते कि आखिर वो जो चिंगारी उत्पन्न होगी, दोनों के टकराने से आग उत्पन्न होगी, वह आखिर उस माचिस के डिबिया पर जो केमिकल लगा हुआ है उसमें है, या फिर जो तिल्ली है माचिस की उसके ऊपर जो लगा हुआ है पोटेशियम, जो भी बोले आप, उसमें है? आखिर किस में है वो अग्नि? ये समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं शक्ति। कौन सी शक्ति? ये जलाने की शक्ति हो गई, खाना पकाने वाली शक्ति हो गई, लेकिन है तो शक्ति ही। यही वो शक्ति है जिसको आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा से उत्पन्न, परमात्मा से भी उत्पन्न नहीं है यह शक्ति। परमात्मा तो खुद ही शक्तिमान है। परमात्मा को तो किसी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा खुद ही एक सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम है। उन्हें किसी और शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो पार ब्रह्म है और ब्रह्म है उनको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दोनों में ही शक्ति नहीं है। ब्रह्म भी अपनी जगह है, पार ब्रह्म भी अपनी जगह है। कोई क्रिया नहीं हो रही है, ना ही सृष्टि का विस्तार हो रहा है। लेकिन जब परमात्मा पार ब्रह्म और ब्रह्म को आपस में संघर्ष करवाते हैं तो उनके संघर्ष से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पर एक शक्ति उत्पन्न होती है। वही यह शक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही शक्ति विज्ञान है। और जो आपने मंत्रों के आधार पर समझा कि एक ही मंत्र से इतनी शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, किसी को कुछ शक्ति ही नहीं मिलती, किसी को अथाह शक्ति मिल जाती है, किसी को सामान्य तुच्छ शक्ति प्राप्त होती है, तो किसी को एक उच्च स्तरीय देवत्व वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है। आखिर ये कैसे होता है? ये आप समझ चुके हैं। यह त्रिगुण के आधार पर होता है, क्योंकि शक्ति का कोई गुण नहीं है। शक्ति सिर्फ शक्ति है, शक्ति में कोई गुण नहीं है। शक्ति में गुण लाने के लिए शक्ति इस्तेमाल करती है हमारे गुण का। हमारे भीतर कौन सा गुण है उससे फिर वो मिलती हैं। सत्व गुण है तो अनंत गुना बढ़ जाती हैं, रजोगुण है तो वह माइनस में चली जाती हैं। उसकी जो ऊर्जाएं हैं, किसी की काली ऊर्जा है तो उसकी काली ऊर्जा में वृद्धि कर देगी, क्योंकि शक्ति का तो कोई स्वरूप नहीं है, ना ही शक्ति का कोई गुण है। शक्ति तो त्रिगुणों से अलग है और ब्रह्म भी त्रिगुणों से अलग है। तो फिर शक्ति में कहाँ से गुण आता है? वो आता है हमारे भीतर से। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, तीनों के पास एक कटोरा है। उस कटोरे में एक के तो काला रंग भरा हुआ है, एक के सफेद रंग भरा हुआ है और एक के लाल रंग भरा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा उसमें रंग भरा हुआ है। और शक्ति का स्वरूप ऐसा है कि शक्ति एक पानी के समान है। हमने कटोरे में वही पानी डाला, पहले में भी वही डाला, दूसरे में भी वही डाला, तीसरे में भी वही डाला, लेकिन फिर भी तीनों का रंग अलग अलग हो गया। वह कैसे हुआ? क्योंकि वो पात्र में पहले से ही रंग था, उसकी वजह से वो पानी का रंग भी वैसा ही हो गया। यही शक्ति सिद्धांत है, शक्ति विज्ञान है। ठीक ऐसे ही हमारे गुणों के आधार पर
शक्ति रूप परिवर्तन करती है, शक्ति का स्वरूप निर्धारित होता है। इसलिए अधिकतर गुरु अपने शिष्य को यह निर्देश देते हैं कि साधना के दौरान शांत रहे, ना गुस्सा करे और अपनी भावनाएं शुद्ध रखे और लक्ष्य निर्धारित रखे। वो इसीलिए बोला जाता है ताकि हमारी भावनाएं दूसरों से बात करने से परिवर्तित ना हो जाए, क्योंकि अगर भावनाएं परिवर्तित हो गई तो शक्ति का स्वरूप भी बदल जाएगा। एक ही मंत्र को 3 व्यक्ति कर रहे हैं या 4 व्यक्ति कर रहे हैं या 10 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षण में सभी के पास अलग अलग शक्तियां आती हैं। कईयों के पास समान भी आती है, लेकिन उनके गुण समान होते हैं, इसलिए उनके पास समान शक्तियां आती हैं। आखिर ये कैसे? मंत्र तो एक ही है, सिर्फ व्यक्ति ही तो अलग हैं। यही वो फर्क है जिसको कहा जाता है त्रिगुण। इसलिए हमने पहले त्रिगुणों को समझने का प्रयास किया है, उसके बाद आज हम शक्ति विज्ञान की बात कर रहे हैं, स्पंदन विज्ञान की बात कर रहे हैं। जब ब्रह्म तत्व में यही शक्ति मिलती है तो एक स्पंदन पैदा होता है। स्पंदन से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर हम ध्यान के माध्यम से इसी बात को समझे तो शुरुआत में हम ध्यान करते हैं तो बिल्कुल अंधकार दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमें आवाज भी नहीं आती है। वो तो है हमारा ब्रह्म, शून्य जिसको हम बोलते हैं। हालांकि इसको भी हम शून्य नहीं बोल सकते, शून्य में जाने के बाद तो हमें खुद का ही भी भान नहीं रहता है, जिसको हम शिव बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद की तो हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। थोड़ा और ध्यान करते हैं तो फिर हमें आवाज आती है, एक स्पंदन की ध्वनि सुनाई देती है, वो है शक्ति। जो प्रकाश दिखाई देता है वो है शक्ति। लेकिन थोड़ा इससे भी और आगे बढ़ते हैं तो हम एक ऐसे अंधकार में चले जाते हैं, एक ऐसी गुमनामी में चले जाते हैं जहाँ पर हमें ना तो हमारे शरीर का ज्ञान रहता है और ना ही हमें ये ज्ञान रहता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, कितना टाइम हुआ, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। वही है शिव, वही है शून्य, जहाँ पर खुद भी नहीं रहते हैं, ना मन रहता है। जब तक मन रहता है तब तक शक्ति रहती है, जब मन भी समाप्त हो जाता है तो फिर शिव बन जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति शिव बन जाता है, शून्य बन जाता है, शून्य में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति को शक्ति संभालने लग जाती है। व्यक्ति शक्ति की शरण में चला जाता है। फिर भले उसके शरीर के कितने ही साल गुजरे, वह समय से बाहर हो जाता है। यही तो है शक्ति, काल से भी बाहर हो जाता है व्यक्ति। तो समय और स्थान का उसे कोई भान नहीं रहता है, यानी कि वह समय और स्थान से पार चला जाता है। फिर उसके शरीर की भी उम्र इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही है शक्ति। इसी शक्ति का आज हमने समझने का प्रयास किया है, जो कि एक अनंत ऊर्जा है, जो व्यक्ति के शरीर को विभाजन करने में सक्षम है। एक ही व्यक्ति को कई टुकड़ों में बांट सकती है, एक ही व्यक्ति को कई जगह दिखा सकती है, एक ही व्यक्ति एक ही सेकंड में कहीं पर भी जा सकता है। तो यह शक्ति अनंत है, इसकी क्षमता, जो शक्ति, जो ऊर्जा अनंत है, अखंड है, पूर्ण है, वह भी दूसरे को पूर्णता प्रदान कर सकती है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।